हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, एक इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट और शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट जो कि निकाली गई है एओसी की तरफ से। एओसी यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। फिर इन्होंने नीचे लिखा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फॉलोइंग ग्रुप सी पोस्ट इन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। यानी कि ये जो पोस्टें इन्होंने निकाली है, ये ग्रुप सी की पोस्टें निकाली हैं और ये निकाली है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अंदर, यानी एओसी के अंदर ये पोस्टें निकाली गई हैं और ये एओसी में ग्रुप सी की पोस्टें रहने वाली हैं। फिर इन्होंने नीचे कहा है कि जो पोस्टें निकाली गई हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे नीचे दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले नंबर पर इन्होंने निकाली है ट्रेड्समैन की पोस्ट, और ट्रेड्समैन में इन्होंने ओपन कैटेगरी के लिए 506 पोस्टें रखी है। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 124 पोस्टें इसके लिए रखी है। ओबीसी में अगर आप आते हैं तो 337 पोस्टें इसके लिए रखी है, और एसटी में अगर आप आते हैं तो 187 पोस्टें। और इसी तरीके से अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 93 पोस्टें इसके लिए रखी गई हैं। ये ट्रेड्समैन की जो पोस्टें हैं, तो टोटल इन्होंने रखी हैं ट्रेड्समैन की जो पोस्टें हैं वो टोटल इन्होंने निकाली है 1249 पोस्टें। तो अगर आप ट्रेड्समैन की ये जो पोस्ट इन्होंने निकाली है एओसी यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने जो ये पोस्ट निकाली है ट्रेड्समैन की, अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो महीने की सैलरी रहेगी एज पर 7th पे कमीशन के हिसाब से वो रहने वाली है 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो दूसरी पोस्ट निकाली गई है एओसी की तरफ से वो निकाली गई है, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में, इसमें जो पोस्ट दूसरी होने वाली है वो रखी गई है फायरमैन की। इसके लिए ओपन मेरिट के लिए 222 पोस्टें निकाली गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 54 पोस्टें निकाली गई हैं, ओबीसी के लिए 147 पोस्टें रखी है, एससी के लिए 81 पोस्टें, एसटी के लिए 40 पोस्टें रखी है। टोटल 544 वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं। तो अगर आप फायरमैन के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो महीने की सैलरी रहने वाली वो रहने वाली 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में। इसी तरीके से एक और पोस्ट इन्होंने रखी है, मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट इन्होंने निकाली है। और आगे आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, और टोटल अगर हम बात करें तो 419 पोस्ट इन्होंने टोटल निकाली है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो आपके महीने की सैलरी जो है वो 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूँ कि इन पोस्टों के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड्समैन और फायरमैन की। ठीक है, तो इन दोनों पोस्टों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो, अगर 10th पास आप हैं तो आप इसकी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो तीसरी पोस्ट है यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट की, तो इसके लिए आप कम से कम ग्रेजुएशन होने चाहिए, ग्रेजुएशन या फिर आपने अगर कहीं से डिप्लोमा किया है और वो किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी डिप्लोमा अगर आपने किया है और वो किसी भी ब्रांच से, मान लीजिए किसी भी स्ट्रीम में, हो सकता है हेल्थ में किया हो फ्रेंड्स, हो सकता है किसी और ब्रांच में किया हो, तो किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम नीचे यहाँ पे देखते हैं रीजन वाइज कि भाई किस रीजन में आगे यूटी स्टेट और यूटी में कितनी पोस्टें निकाली गई। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं नॉर्थर्न रीजन की। नॉर्थर्न रीजन में यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए वैकेंसीज देखिए कितनी रखी है। मटेरियल असिस्टेंट की 23 पोस्टें रखी है, फायरमैन के लिए यहाँ पे 119 वैकेंसीज रखी है, और ट्रेड्समैन मेड की जो वैकेंसी रखी है वो 181 इन्होंने वैकेंसी यहाँ पे रखी है, इतनी पोस्ट यहाँ पे रखी है। इस तरीके से अगर हम साउथ वेस्टर्न की बात करें, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो यहाँ पे इसके लिए राजस्थान गुजरात के लिए इन्होंने देखिए कितनी वैकेंसी रखी है। और तो यहाँ पे देखिए मटेरियल असिस्टेंट की 23 पोस्टें रखी है, फायरमैन के लिए 89 पोस्टें रखी है। ठीक है, और इस तरीके से अगर
ट्रेड्समैन मेट की अगर हम बात करें तो इसके लिए इन्होंने 164 पोस्टें यहाँ पे रखी हैं, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जिस भी स्टेट या फिर यूटी में आप आते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे चेक करके आगे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ उसमें कितनी निकाली गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट और यहाँ पे फायरमैन की अगर हम बात करें तो इसके लिए एज रखी गई है। अगर आप 18 साल से 25 साल तक आते हैं तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है तो इसके लिए यहाँ पे एज रखी है 18 साल से 27 साल तक अगर आप आते हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी एज पर गवर्नमेंट रूल, यानी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो भी एज रिलैक्सेशन होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नोट में इन्होंने लिखा है। नोट में इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इन्होंने लिखा है कि जो वैकेंसीज़ यहाँ पर शो हो रही है इस एडवर्टाइज़मेंट में, ये प्रोविज़नल बेसिस पर निकाली गई हैं। ये अभी चेंज भी हो सकती है, यानी वेरी भी हो सकती है। ठीक है, द वैकेंसीज़ में बी रिड्यूस और इंक्रीज़, या फिर ये कम भी हो सकती है फ्रेंड्स, यानी रिड्यूस भी हो सकती है या फिर बढ़ भी सकती हैं ये वैकेंसीज़, क्योंकि ये अभी प्रोविज़नल बेसिस पर या फिर शॉर्ट नोटिस अभी निकाला गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा www.aocrecruitment.gov.in पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी अभी डेट इन्होंने नहीं निकाली है कि आप कब से अप्लाई मतलब इन इन पोस्टों के लिए कब से ये जो फॉर्म हैं ये सबमिट होंगे। ना ही इसकी अभी ऑनलाइन डेट निकाली गई है, मतलब कब से आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, ना ही इसकी अभी लास्ट डेट निकाली गई है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में कोई भी पता नहीं है, इसके बारे में अभी अपडेट हमें मिलेगा। तो जैसे ही अपडेट मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। आप खुद से भी यहाँ पे पूरी इस एडवर्टाइजमेंट को रीड कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।